अमित शाह जी जो सोचते हैं वो उससे भी जो है ना बहुत कुछ आगे होते हैं। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, संसद में कहा था कि पीओके हमारे दिल में बसता है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। मनीषा जी इस बात का ध्यान रखें, ये शब्द उन्होंने सदन में कहे थे कि पीओके हमारे दिल में बसता है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। तो अमित शाह जी का टारगेट पीओके है और इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमें नहीं विश्वास, पूरे देश को विश्वास है। आप देख रही हो कि वहाँ हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं बराबर जो है ना सर्च अभियान चलाए हुए हैं और जहाँ भी टेररिस्ट मिल रहे हैं गिन गिन के उनको उनके जगह पे पहुँचाया जा रहा है। तो अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए तो अमित शाह जी गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। मगर कश्मीर में अमन चैन बहाल करना, बहाल रखना, ये अमित शाह जी का संकल्प है और वो इसकी बार बार समीक्षा करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन से धारा 370 हटाई है और गृह मंत्री का पद अमित शाह जी ने संभाला है उस दिन से कश्मीर में खुशहाली है, देश में अन्य जगह खुशहाली है। तो इसलिए अमित शाह जी की जो दृष्टि है बहुत दूरदृष्टि है, बहुत आगे का सोचते हैं। तो वो गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि अमित शाह 3 दिन के दौरे पर हैं जम्मू कश्मीर के, जहां पर वो खुफिया एजेंसी बीएसएफ के जवान और भी कई लोगों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है वहां पर उससे रिलेटेड। वहीं आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अरुसा आलम के साथ जो उनकी तस्वीर है उसको दिखाकर ये बोल रही है कि अमरिंदर सिंह के जो कॉन्टैक्ट हैं वो ISI से हो सकते हैं। तो सीधा सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन यहाँ पर अमरिंदर सिंह का बता रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले ही, जब इस्तीफा देने से पहले भी, इस्तीफा देने के बाद भी अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर सवाल उठाए थे। इस्तीफा देने से पहले भी और बाद में भी जिस तरीके से सिद्धू की बाजवा के साथ और इमरान खान के साथ गले मिलते हुए वीडियोज और तस्वीरें वायरल हुई थी, इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं। तो कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, पहले अमरिंदर सिंह सिद्धू पर सवाल उठा रहे थे कि सिद्धू पाकिस्तान से मिले हुए हैं क्योंकि बाजवा और इमरान खान के साथ उनकी काफ़ी वीडियोस देखी गई है गले मिलते हुए। ये सवाल हमने भी उठाए थे, लेकिन अब ये लोग, पूरी कांग्रेस सरकार जो है अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रही है कि ISI से उनके संबंध हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मनीषा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक पूर्व सैनिक हैं और उनके नस नस में, ब्लड के एक एक कतरे में देशभक्ति भरी हुई है। क्यों, आपने देखा होगा कि जब वो सरकार में थे, इसी कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी उन्होंने सिद्धू को जो है ना टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सिद्धू ने जाके पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री को और वहाँ के ISIS के कमिश्नर कमांडर अधिकारी को इनकी जो तारीफ करी थी, उस टाइम भी जो है ना अरविंदर सिंह ने सवाल उठाए थे। तो अरविंदर सिंह ने और पार्टी में जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा था उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि सिद्धू जो है ना पंजाब के लिए कतई ठीक नहीं है, इस आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अरविंदर सिंह के ऊपर ब्लेम जो लगा रहे वो अपना स्वार्थ देख के लगा रहे, मगर अरविंदर सिंह बहुत सच्चे और देशभक्त इंसान हैं। उनके ऊपर कहते हैं ना ब्लेम लगाना और जुगनू सूर की बराबर करे तो नहीं हो सकता। अरविंदर सिंह बहुत बड़े एक अच्छे नेता हैं और उससे पहले वो एक देश के सैनिक हैं और इसीलिए वो जो भी बात करते हैं वो देश हित में करते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। उनके ऊपर ब्लेम लगाने वाला वो खुद जो है ना देशभक्ति में उसके अंदर नहीं होगी, देश के प्रति उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, इसलिए अरविंदर पे लगा सकता है। अरविंदर के जो भी कार्य हैं आज दिन तक आप देखिए, पूर्व में भले ही वो कांग्रेस में रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी कभी भी दिशाहीन रही है, कभी हुई उसने देश हित को लेके नहीं चली है, वो दिशा ही नहीं चली है। कभी जातियों में लोगों को बांटती रही है, कभी किसी तरह से, कहीं पाकिस्तान को लेके, कहीं चाइना को लेके स्टेटमेंट देती रहती है। तो कांग्रेस पार्टी अपना ज्ञान अपने पास रखे और अरविंदर सिंह कैप्टन जो है ना एक देश के सच्चे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, अब राजनीति में हैं। तो अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं मगर उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। उनके ऊपर शक करना, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक जो कहेंगे कि अपने आप को धोखा देना।
अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस चाह रही है सिद्धू को सीएम बनाना, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाना ही इनकी रणनीति हो, और इसीलिए क्योंकि अमरिंदर सिंह काफी बार आरोप लगा चुके हैं कि इसके पाकिस्तान से लिंक हैं, तो इसीलिए ये लोग अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान लिंक निकाल रहे हैं क्या उनका? क्योंकि अरूसा के साथ तो सोनिया गांधी की तस्वीरें भी थी, वो बात कोई नहीं उठा रहा, लेकिन अमरिंदर सिंह के साथ तस्वीरें थी वो सबने उठा ली। नहीं, अरविंदर के साथ तस्वीर होना एक चीज़ अलग हो जाती है। जब कोई राजनीति को खास करके एक राज्य का सीएम हो तो उसके साथ तस्वीरें बहुत लोगों की हो सकती हैं, उसका मतलब ये नहीं हो जाता। मगर जो पाकिस्तान में जाके आईएस के अधिकारी के साथ और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ जो कहता, जप्पियाँ डाल के कहता है कि मेरा यार, मेरा खास है और मैं तो, मेरा जिगर जो है ना पाकिस्तान के लिए धड़कता है। इनका एक मंत्री अय्यर था, वो पाकिस्तान में जाके कहता था कि बीजेपी सरकार को गिराइए और हमें लाइए, हमारी मदद करिए। तो कांग्रेस का इतिहास तो से भरा पड़ा है, नेहरू से लेके और इंदिरा और अभी तक होते हुए। तो कांग्रेस ज्ञान न बांटे अरविंदर के ऊपर। अरविंदर की जो देशभक्ति है वो जग जाहिर है, पूरा पंजाब जानता है और देश जानता है। मगर कांग्रेस की देश के प्रति क्या सोच है वो भी देश जानता है। तभी तो आज कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ना केंद्र में है ना कई प्रांतों में है, और जहाँ है वहाँ भी बिस्तरा गोल होने वाले हैं। अब मैं एक आपको और बात बताऊं, राहुल गांधी जब राजस्थान के चुनाव चल रहे थे तो इन्होंने मंच के माध्यम कहा था, वो आज मेरे पास भी उसका वीडियो है, कहीं किसी के माध्यम आया है। इन्होंने कहा था चुनाव के मंच से राजस्थान में कि राजस्थान के लोग गिनती गिने 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिनती, और जिस दिन 10 हो जाएंगे उस दिन पूरी सरकार का, मतलब सरकार जितने राजस्थान के किसान हैं सबका कर्जा माफ कर देगी। और सरकार ने आज जो है ना, सरकार दोबारा बदलने जा रही है, अभी तक किसी का माफ नहीं किया है। वो सारे किसान परेशान हैं और उनकी जमीनें अब नीलाम होने लगी है। तो ये कांग्रेस की सोच है कि झूठ बोलो और जो है ना अपना काम निकालो। इन कांग्रेसियों का काम है कि एक साफ सुथरे इंसान के ऊपर कीचड़ फेंक दो और भाग जाओ, अपने आप पहुंचता रहेगा। तो इनकी सोच ये है, इसलिए कांग्रेस का आज जो है ना बिल्कुल बंटाढार हो चुका है। और कांग्रेस अगले ये विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में आप देखना मनीषा जी, मैं फिर आपके साथ डिबेट करूंगा कि कांग्रेस की उंगलियों पे भी गिनती नहीं बचेगी। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अभी अमित शाह के साथ उनका जो नाम जुड़ रहा था कि अमित शाह से मीटिंग हुई है, अब कांग्रेस ये बोल रही है जो 50 किलोमीटर आगे बीएसएफ की ताकत बढ़ाई थी कि अंदर घुस के वो तहकीकात कर सकते हैं, इसमें अमरिंदर सिंह का हाथ है, अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से कहकर ये करवाया है। तो आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? नहीं मनीषा जी, आप देखो कि अरविंदर सिंह पंजाब का एक जाने माने चेहरा है और वो अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं। तो कांग्रेस और दूसरी भी वहाँ जो पार्टियां हैं वो इसलिए बौखला रही हैं कि अरविंदर सिंह का वहाँ पर एक चेहरा है, और वो नई पार्टी, भले ही वो नई पार्टी बनाएंगे मगर वो हो सकता है अगली बार सरकार भी बना ले जाएं, क्योंकि लोग जितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं ना कांग्रेस पे करते हैं ना अन्य पार्टियों पे करते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर ये ब्लेम लगाए जा रहे हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब रचना रची जा रही हैं। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब की जनता अरविंदर सिंह को बहुत समय से जानती है और उनके चरित्र को भी जानती है कि इनका चरित्र कितना अच्छा है। कांग्रेस के चरित्र खराब करने से अरविंदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही एक पूरे वर्ल्ड को रोशनी देते हैं। और लोग जने कितना बादल आदल कितना उनको ढकते हैं, मगर वो ढकते ढकते अपने आप ही हार के चले जाते हैं। मगर वो तटस्थ हैं, अपनी जगह पे जहाँ हैं वहीं रहते हैं। तो वही अरविंदर सिंह जो है ना उसी तरह के सूरज है, वो हरदम चमके हैं और चमकते रहेंगे। इनके छवि खराब करने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है ये लोग जो पाकिस्तान का लिंक बीच में ला रहे हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या इन लोगों की? नहीं मनीषा जी, क्या है कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस की लिंक तो शुरू से ही है, आज से नहीं है। आपने देखा होगा जब अभी वर्तमान सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए थे। जब एयर स्ट्राइक करी तो उस पर इन्होंने सबूत मांगे थे कि आप बताइए आप कहाँ बमबारी करके आए। चाइना के साथ गलवान में जो हमारे सैनिकों से जो फाइट हुई, हमारे सैनिकों ने जब उनके सैनिकों को मारा उस टाइम भी इन्होंने सवाल उठाए थे कि भारतीय सैनिक मारे गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये कांग्रेस जो है ना हरदम देशद्रोह, देश के खिलाफ
बोलती है, और जो देश हित की बात बोलेगा कांग्रेस उसके साथ उसके जो है ना अपोजिट में जरूर खड़ी हो जाती है। तो इसलिए कांग्रेस की बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता और ना ही विश्वास करने लायक कांग्रेस अब बची है। अमित शाह का दौरा अभी जम्मू कश्मीर में है 3 दिन का, और जिस तरीके से अभी बैठक चल रही है, क्योंकि आतंकवादी हमले हुए थे एक के बाद एक, अब अमित शाह पाकिस्तान को जवाब देने के मूड में है, क्या कहेंगे आप आगे और क्या रणनीति? मनीषा जी, जब धारा 370 और 35(1) जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी तो गृह मंत्री अमित शाह जी थे और उन्हीं ने इसकी घोषणा करी थी इसको हटाने की। एक देश का गृह मंत्री ऐसा आया था, पावरफुल और इच्छा शक्ति वाला, जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया, और आज वो उसी चीज़ को देखने गए हैं कि हमने हटाई थी तो परिवर्तन कितना हुआ। अगर यहाँ कश्मीर में तब से लेके अब कितना अंतर आया, कितना यहाँ रोड मैप बदला है, और जो अगर ये शक्तियाँ जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं जो वहाँ डेली सिक्योरिटी एजेंसियाँ पकड़ रही हैं, और पाकिस्तान हमारे देश में किस तरह की भू रचना चला जाए, तो उसकी पूरी समीक्षा करेंगे वहाँ जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठ के। और कुछ नए करने की जरूरत पड़ेगी तो देश का गृह मंत्री है वो डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने में अमित शाह जी माहिर है। ये तो पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री देश में होना बहुत बड़ी बात है। अमित शाह का दौरा क्या ये दिखाता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा स्टेप लेंगे अब? अमित शाह जी जो सोचते हैं वो उससे भी जो है ना बहुत कुछ आगे होते हैं। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, संसद में कहा था कि पीओके हमारे दिल में बसता है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। मनीषा जी इस बात का ध्यान रखें, ये शब्द उन्होंने सदन में कहे थे कि पीओके हमारे दिल में बसता है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। तो अमित शाह जी का टारगेट पीओके है और इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमें नहीं विश्वास, पूरे देश को विश्वास है कि अमित शाह के गृह मंत्री होते हुए ये देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सुरक्षित उनके हाथों में बना रहेगा। इस तरीके से अभी ये दौरा हो रहा है, अभी जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों से मुलाकात की है अमित शाह ने, और अब आपको क्या लगता है कि सुरक्षा और कड़ी होगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब अमित शाह का दौरा वहाँ पर हो रहा है? आप देख रही हो कि वहाँ हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं बराबर जो है ना सर्च अभियान चलाए हुए हैं, और जहाँ भी टेररिस्ट मिल रहे हैं गिन गिन के उनको उनके जगह पे पहुँचाया जा रहा है। तो अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए तो अमित शाह जी गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ और सख्त कदम उठाए जाएंगे, मगर कश्मीर में अमन चैन बहाल करना, बहाल रखना, ये अमित शाह जी का संकल्प है और वो इसकी बार बार समीक्षा करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन से धारा 370 हटाई है और गृह मंत्री का पद अमित शाह जी ने संभाला है, उस दिन से कश्मीर में खुशहाली है, देश में अन्य जगह खुशहाली है। तो इसलिए अमित शाह जी की जो दृष्टि है बहुत दूरदृष्टि है, बहुत आगे का सोचते हैं। तो वो गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी। इन्होंने हमें बताया कि अगर कांग्रेस अमरिंदर सिंह पर सवाल उठा रही है, उनको आईएसआई से उनके संबंध बता रही है, तो ये वो याद रखे कि सोनिया गांधी भी और पूरी कांग्रेस सरकार हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रही है। वहीं जिन सिद्धू को वो सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, वो सिद्धू भी बाजवा और इमरान खान का बहुत करीबी है और आईएसआई के लोगों से भी उसके संबंध रहे हैं। तो ये चीज़ को उनको ध्यान में रखना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।